स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में राशिद निराला आपके साथ। पिछले कई दिन से जो कस्बे के अंदर हलचल है सढौरा के अंदर, उससे आप सब परिचित हैं। जिस तरह से बीते शनिवार को पूरा प्रकरण घटा, नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, उसके बाद जो एक विवाद सामने आया भाजपा नेता पवन सैनी और नगरपालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर फूल कुमार के बीच में, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और बताना चाहेंगे उस दिन से लगातार सफाई कर्मचारी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी नगरपालिका कार्यालय के बाहर जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास किया है कि आखिर मामला क्या था, क्या वजह बनी उस पूरे विवाद की। हमने जानने का प्रयास किया एसआई जो फूल कुमार है उनसे कि आखिर इस पूरे प्रकरण की वजह क्या बनी, और उसके बाद जो भाजपा नेता पवन सैनी है उनसे भी इस पूरे विवाद को लेकर जानने का प्रयास किया कि वो इस वहाँ पर जो पूरा प्रकरण हुआ है वो किस लिए वहाँ पर पहुँचे थे, किस लिए वहाँ पर गए थे और इस विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों पक्ष सुन सकते हैं। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कस्बे की जो सफाई व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है सफाई कर्मचारियों के काम पर न आने की वजह से, जिसकी वजह से आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक नगरपालिका प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का कोई आश्वासन या इस तरह का कोई जवाब नहीं आया जिससे आम जन को कोई उम्मीद जाग सके। लेकिन जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है, अब देखना इसमें ये है कि आखिर कब तक ये पूरा मामला सुलझेगा। तो आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद जी सर, क्या कुछ मामला है सर? 4 दिन से नगर पालिका में जो नगर में जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, तो क्या कुछ उनके मुद्दे हैं? जी ऐसा है मैडम, मैं हमारे नगर अपना जो सढौरा की जनता है उनसे भी अपील करूंगा। हमारे द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जाती है बाज़ारों में, मेन बाज़ार में और दूसरे उसमें भी, ठीक है। तो उस जाने से पहले हम बाज़ार वालों को इस बारे में सूचित भी करते हैं कि आप अपना सामान जो है सड़क पर या नाले के ऊपर ना रखें, उसको अपने जो दुकान है उसके अंदर ही रखें ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो और रास्ता जाम ना हो। परंतु इस शनिवार को हम अतिक्रमण अभियान चला रहे थे, तो अभियान के दौरान एक भाजपा नेता है, मैं नाम तो उनका बाद में पता ना मुझे, पवन कुमार सैनी, उनके द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मेरे सफाई कर्मचारी जो मेरे साथ अतिक्रमण में थे उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया, उनको धक्का दिया गया मेरे सफाई कर्मचारी को। तो और एक फिर उसमें बाज़ार में एक आके और केस हुआ था, उसमें एक महिला और उसके पुत्र द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, मेरे कर्मचारियों को जाति शब्द कहे गए, मेरी चालान बुक फाड़ दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। तो उसका तो पर्चा दर्ज हो चुका है। अब कर्मचारियों की मांग है कि जो पवन सैनी है उनके द्वारा जो अभद्रता का व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई और जो कर्मचारी को धक्का दिया है, हमने पुलिस में पर्चा दिया है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं हमारे मेरे सफाई कर्मचारियों की ये डिमांड है और हमारे पूरे उसकी डिमांड है कि उनके खिलाफ जब तक पर्चा दर्ज नहीं होता तब तक ये सफाई का कार्य नहीं चलाएंगे आगे। तो मेरी आपसे अपील है कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्दी है ताकि शहर को हम दोबारा स्वच्छ रख सकें और काम अपना सुचारू रूप से कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी सर? जैसा कि कल डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया है, सफाई कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाएगी, पर आज उसको 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आपकी आगे कार्रवाई नहीं हुई, आपकी सुनवाई नहीं हुई है, तो आगे का क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? तो सफाई कर्मचारी जो मेरे हैं इनके द्वारा ये आह्वान किया गया, जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती हमारा ये आगे तक चलेगा, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे इनके पास जो है और प्रधानों के यूनियनों के फ़ोन आ रहे हैं यमुनानगर, अम्बाड़ा और जगह से, वो भी हमारे साथ इस धरने में सम्मिलित होंगे, फिर ये कार्रवाई जो है ना और आगे बढ़ जाएगी। सर, जैसे आप एक अधिकारी भी हो, सफाई कर्मचारी के ऊपर आप अधिकारी भी हो, नगर में ऐसे तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, इसमें लोगों का तो कोई दोष नहीं है ना, उसके बारे में क्या कुछ? लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये जो सरकारी काम में बाधा रुकावट डाल रहे हैं ये भी तो यहीं के ही बाशिंदे हैं। हम अपनी मर्जी से कार्रवाई करने नहीं जाते, लोगों की यहाँ पे शिकायतें प्राप्त होती हैं, हर बार जो है हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठाया जाता है, तो उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। बाकी कर्मचारियों को मैंने समझाया भी है भी चलो कोई बात नहीं आगे, पर कर्मचारी बोले भी आज हमारे साथ ऐसा हुआ तो कल को कोई भी आके हमारे साथ जो है ना कुछ भी कर सकता है, तो हम तो इस पर कार्रवाई जो है ना करवाना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगते हैं नगर पालिका पे कि
कार्रवाई होती है, हर सैटरडे को अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन मुंह दिखाई टीका निकाला जाता है, गरीब जनता को परेशान किया जाता है। जो जिनके अतिक्रमण दुकानों के बाहर निकले जाता है उनको कुछ नहीं कहा जाता। जो झोपड़ी वाले हैं उनका सामान ट्रैली में लाद दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। ऐसा नगर पालिका सड़ोरा द्वारा किसी के भी पक्ष में कार्रवाई या उसके विपक्ष में कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी जो कार्रवाई होती है सबके लिए बराबर होती है। हमारे लिए जो बाहर लगा के सामान रखकर सामान बेचने आते हैं, हम उनके साथ कोई नजायज़ कार्रवाई नहीं करते। हम पहले अपना जो हमारा मेन बाज़ार सड़ोरा है, जो दुकानें जिन लोगों के पास है, हमारी कार्रवाई पहले उनके ऊपर होती है। और अब हमने चालान भी किए हैं उनके पिछले शनिवार को। और जो बाहर का लगाते हैं, टेम्प्रेरी अप्रोचमेंट करते हैं, उनको हमने कार्रवाई करने से 2 घंटे पहले सूचित किया था कि आप यहाँ पर जो है ना अपनी दुकानदारी या इंक्रोचमेंट मत लगाएं, क्योंकि हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो आपका कोई नुकसान ना हो। परंतु लोगों द्वारा उसके बावजूद भी जो है ना इसको कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया। तो नेचुरली है कि हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में कार्रवाई नहीं करते, हम सबको एक बराबर लेके ही कार्रवाई करते हैं। सर, आप भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हो। शनिवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर आपके बारे में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये शनिवार की बात है, वहाँ पर कुछ लोग, गरीब लोग पीठ लगाने के लिए आते हैं। उसमें वो अपने पुराने कपड़े बेचकर बेचारे अपने पेट भरते हैं। तो मैं बाहर खड़ा था, सतपाल जी शर्मा जी भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि एक औरत आई है बेचारी रोती हुई कि उसका मंजा भी उठा लिया और उसके कपड़े भी उठा लिए, कृपया इसके कपड़े दिला दो या इसका वो भी सामान भी दिलवा दो। इसलिए मैं वहाँ चला गया। सतपाल जी भी मेरे साथ थे और लोग भी वहाँ पर पहले से ही हंगामा हो रहा था और लोग भी साथ थे। उन्होंने भी कहा यही बात मेरे को कही कि ये हमारे कपड़े भी उठा लिए, हमारे मंजे भी जो हम किराए पे मंजा लेते हैं वो भी उठा लिए। और इस बात को लेके मैंने एसआई को ये बोला कि भाई साहब आपके पास कोई लिखित है क्या, नोटिस है क्या इनको उठाने के लिए? और फिर यहाँ तो अतिक्रमण है ही नहीं जहाँ से आप इनको उठा रहे हैं। जहाँ अतिक्रमण है मैं कहा वहाँ जाके जाओ। इसी बात में जब थोड़ी बात हो, उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसी के जो भाषा में मैंने उसको जवाब दिया भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीबों के लिए, सबके लिए हमारी सरकार, मेरे को गुस्सा तब भी आया क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, उनका हर संभव मदद करना चाहती है। इसी भावना के साथ मैं वहाँ गया था और मैंने उनको उनकी मदद की। अब ये मदन का कुछ उल्टा वो करके कुछ स्थानीय यहाँ पर हैं कुछ लोग, वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसमें और कोई बात नहीं है। वो जो उन्होंने कर्मचारी बिठाए हुए हैं कि हमें धक्का दिया है, कुछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोई भी ऐसा कर्मचारी वहाँ नहीं था जिसके साथ मेरी बातचीत हुई। मेरी बात सिर्फ एसआई के साथ हुई है और उसने भी ज़बरदस्ती की है। उसने उसकी गठड़ियाँ उठा के, मैंने कहा भी तो आप इसकी गठड़ियाँ क्यों ले रहे, वो कपड़ों की गठड़ियाँ उठा के ज़बरदस्ती, उसमें आपने देखा होगा उस वीडियो में कि ज़बरदस्ती उसके कपड़े उठा के ट्राली में गिर रहा था। बस मेरे इतना ही था मेरे साथ, वहीं पर जो कुछ हुआ है। फिर उन्होंने जो कुछ आगे कार्रवाई की है वो बिल्कुल झूठी है। उसमें कोई जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं बिल्कुल निराधार है। मैंने उसको कोई गाली नहीं दी, मैंने उसके साथ कोई ऐसा मारने की धमकी नहीं दी उसको, क्योंकि उसमें कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है ना जी कि इसने धमकी दी, देख लूँगा तेरे को, ये कर लूँगा या गालियाँ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही चंद सेकंड की घटना है। उसके बाद वो आगे चला गया, वहाँ पर जहाँ से अतिक्रमण उसको करवाना था, हटाना था, वो वहाँ चला गया, मैं अपने घर आ गया। बस ये बात है, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा इशू बनाने की इसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग रंजिश की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस तरह की बातों को अगर आप लोग गरीब के हक़ में अगर हम भी ना खड़े हुए तो फिर कौन खड़ा होगा। यही मैंने निवेदन उससे भी किया था, भी आप इन गरीबों से क्या लेते हो। आप जो अतिक्रमण है, यहाँ पर हर रोज़ अतिक्रमण होता है, हर रोज़ अतिक्रमण हुआ है, लेकिन शनिवार वाले दिन क्या ज़रूरत थी? वो रेडी वाले वहाँ पर बैठते हैं बेचारे, मंजा किराए पे लेते हैं, वो किराए में लेके आते हैं अपना सामान, सारा सामान उनका सामान, वो बेचारे पुराने कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट जो उनसे लेते हैं लोग, गरीब लोग ही उनसे लेते हैं। तो ये सारा उनकी रोजी रोटी छीनने वाली बात है। बस इसी कारण मुझे गुस्सा आया कि क्योंकि काफ़ी लोगों के उसने ट्राली में अपनी जो गया था उसमें ट्राली में उनके मंजे भी डाल दिए और उनके कपड़े भी डाल दिए। बस इसी कारण मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी, वो नहीं माना तो वो गुस्से में आ गया, मुझे भी गुस्सा हो गया। बस ये बात हुई है और वो थोड़ी सी ही बात हुई, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। किसी को मैंने धक्का नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी,
और किसी के साथ मारने पीटने की कोई ऐसी बात। जो भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं, चाहे कमेटी वाले हैं चाहे कोई अन्य लोग हैं, वो जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, किसी को मारने की बात नहीं की। ये सारे के सारे झूठ है। पर राजनीति हो रही है, कुछ यहाँ के लोग रंजिश वश लोग है, मेरे साथ कुछ लोग जिनकी रंजिश है, तो वो अपने हिसाब से उसको वो करते हैं।